सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। तो आज के इस कक्षा में परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि आपकी परीक्षा 2 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा होगी, 1 घंटे का समय होगा, है ना। 1 घंटे की अवधि में इधर उधर करते हुए मान करके चलिए 2-4-5 मिनट ऐसे भी आप कर दिया तो 50-55 मिनट आपका परीक्षा के लिए टाइम बचता है। तो 50-55 मिनट के टाइम में जितने क्वेश्चंस आपके रहेंगे कि अगर आप चोरी करने का प्रयास कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपके नहीं कर पाएंगे। तो जब परीक्षा स्कूल में ली जाती थी तब तो आप इतने पहरेदारी के बावजूद भी आप चोरी कर लिया करते थे, लेकिन घर पे बैठ करके जो परीक्षा देना है तो आप तो समझते होइएगा कि चलो एकदम बाहर आ गया। नहीं, किताब भी होंगे, कॉपी भी होंगे, सब चीज़ होंगे, अपना क्वेश्चन आएगा लिख देंगे। लेकिन इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। इस बार जो आपकी परीक्षा होने वाली है इसमें आपका चोरी चमारी कुछ नहीं चलेगा। पुस्तक भी आपके पास रहेगा, कलम को ये नोटबुक भी आपके पास होंगे, लेकिन बावजूद इसके आप उससे कोई सहयोग सहायता नहीं ले पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही कुछ इस ढंग का होगा कि आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा आपको बात। अब सपोज कि एक प्रश्न आपको आ गया और एक बात जरूर मान लीजिए कि अभ्यास, किसी भी कहानी के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसमें जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं उसी की तैयारी कर लेते हैं, रट लेते हैं, या नहीं तो फिर चोरी उड़ी चिटपुटिया करके लिख लेते हैं कि इसी में से तो प्रश्न है। लेकिन इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, उससे प्रश्न नहीं आएंगे। आपको कहानी के बीच से मन से गढ़ा हुआ मनगढ़ंत प्रश्न पूछे जाएंगे। मनगढ़ंत प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आपकी पुस्तक से ही होंगे, उस कहानी से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अभ्यास प्रश्न में नहीं होंगे वो प्रश्न। अब बतलाइए, आपके पास पुस्तक भी है और वो मन से जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न का जवाब आप नहीं जान रहे हो तो आप किताब पढ़ोगे? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्रश्न का जवाब तुमको 2 ही मिनट में मिल गया। हो सकता है कि पूरी कहानियाँ तुमको पढ़नी पड़े, इसमें 10 मिनट लग सकते हैं। सपोज कि एक प्रश्न का जवाब ढूंढने में अगर आपको 10 मिनट का समय लग जाता है तो क्या आप सारे प्रश्न का जवाब दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। चोरी कीजिएगा तो सारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए अभी से मन से पढ़िए, पूरे किताब को जो है थ्रोली पढ़ जाइए, अंदर की गहराई को छूने का प्रयास कीजिए। आप ये सोचिए कि ये कहानी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसको ख्याल रखते हुए कहानी पढ़िए, कविताएं को पढ़िए। कविता की पंक्तियां जो है उसका अर्थ मैं 2-2 बार बता दिया हूँ। उससे संबंधित क्लिष्ट शब्द जो है, कठिन शब्द, उसके क्या अर्थ होते हैं उसको भी जरा ध्यान में रख लेना है। तो ये सब है। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे।
20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 30 नंबर का सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 30, 20, 50 पूर्णांक अर्थात फुल मार्क्स 25 का ही होगा, 25 का ही फुल मार्क्स होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको जितना भी व्याकरण पढ़ाया गया है, वर्ण से शुरू कीजिए, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, ये सब प्रश्न इस सब चैप्टर को टच किया गया है। तो इन सारे चैप्टरों से एक दो करके प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न 1 to 5 चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। 1 to 5, 1 से 5 प्रश्न, 5 चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 चैप्टर तक की पढ़ाई आप पुनः दोहरा लीजिएगा। 5 चैप्टर की पढ़ाई को पूरी ध्यान से, पूरी निष्ठा और तत्परता से उसको पढ़ना है और परीक्षा देना है। इस बार मैं आपके स्कूल का ये पहला परीक्षा देखूंगा, आप लोग कैसे परीक्षा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब से मैं आया तब से तो एक भी परीक्षा नहीं हुई है। इस बार परीक्षा भी हो रही, तो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे और ये जो विषय है, हिंदी विषय है, इसमें अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो गलतफहमी आप लोग अपने दिल में पाल रखे हैं कि हिंदी है, हिंदी में 100 नंबर नहीं मिलता है, ये आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। क्यों नहीं मिलेगा? आप अगर बिल्कुल शुद्ध लिखिएगा, कहीं अशुद्धि नहीं होगी, कहीं रेड पेन नहीं चलेगा, तो फिर आपका 100 में 100 आपका अधिकार बनता है कि मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर का कोई क्वेश्चंस है और वो 3-4 पंक्ति में आपको लिखना है, सब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लिखे भी सही, प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो सही, लेकिन आपकी लिखावट गंदी है, लिखावट में बहुत अशुद्धियाँ हैं। 4 पंक्ति में मान लीजिए कि आपकी 6 अशुद्धियाँ हो गई, 7 अशुद्धियाँ हो गई, तो 2 नंबर तो ऐसे ही कट गया, 1 नंबर तो ऐसे ही कट गया। आप कहोगे कि हम लिख कर के आए हैं 100% क्वेश्चन का जवाब, उस पर मेरा एकदम कॉन्फिडेंस है, दावा है कि इतना नंबर मुझे आएगा। लेकिन जब नंबर आपको मिलता है तो आपके पैर तक से जमीन खिसक जाती है और आपको गुस्सा भी आता होगा, जाहिर सी बात है। बताइए, हम इतना लिखे है ना, फिर भी हमको इतना कम नंबर आया। चल करके जरा सर से पूछा जाए, तो सर से पूछोगे तो सर तुमको संतुष्ट कर देंगे, फिर संतुष्ट हो जाओगे, है ना। अब 3 नंबर के प्रश्न में अशुद्धि पर 2 नंबर कट गया तो तुमको 1 ही नंबर न मिलेगा। इसीलिए एक पंक्ति कम लिखिए, मंजूर है, लेकिन अशुद्धि मंजूर नहीं है। अशुद्धि को बिल्कुल त्याग दीजिए। इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, समझे कि नहीं। क्योंकि हिंदी जो लिटरेचर है, ये सारा खेल है इसका उच्चारण पर।
उच्चारण अगर सही होगा तो शुद्धता भी सही होगी। उच्चारण गलत होगा, अशुद्धियां ज्यादा होगी। सब उच्चारण पर निर्भर करता है, क्योंकि हिंदी में ऐसी बात है कि जब किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो जिस शब्द पर जोर पड़ रहा है, जिस वर्ण पर जोर पड़ रहा है, तो वो दीर्घ ईकार लिखा जाएगा या दीर्घ उकार लिखा जाएगा, और जिस पर जोर नहीं पड़ेगा वो हर्ष ईकार हर्ष उकार लिखा जाएगा। यही दो चीज़ अगर आप समझ गए तो आधी अशुद्धियां आपकी दूर हो गई, क्योंकि प्रायः बच्चे हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार और दीर्घुकार में ही गलती करते हैं। समझे कि नहीं? अगर इस कमी को आप दूर कर लीजिए तो आपकी अशुद्धियां जो है ना सो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। वैसे एक आध दो गलतियां अगर हो गई, चलो उसको इग्नोर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती करना तो मानवीय गुण है। मानव का तो गुण ही है गलती करना। एक जानबूझ के गलती होती है, एक धोखे से गलती हो जाती है, लेकिन किसी न किसी रूप में उससे गलती होनी है। अगर वह गलती नहीं करे मनुष्य, तो फिर उसे मनुष्य नहीं कहेंगे, उसको हम ईश्वर के तुलना देंगे, ईश्वर की तुल्य मान लेंगे उसको। तो गलतियां तो होती ही रहती है, लेकिन आप लोग जितना गलती करते हैं ये ब्लंडर मिस्टेक है और बहुत ज़्यादा गलती है। अब 4-5 पंक्ति लिख दिए, 6 पंक्ति लिख दिए, उसमें 1-2 जगह अगर कहीं गलती हो गई तो चलो भाई उसको इग्नोर करके टीचर भी जो है सो उतना ध्यान नहीं देते, समझ गए कि नहीं? लेकिन अब हाँ, एक पंक्ति में 5-5 बार ही लाल 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 लगे तो टीचर भी भिन्न आ जाते हैं, लेकिन नहीं। तो आप सर्वप्रथम हिंदी को अगर मजबूत करना है तो अपने अशुद्धि पर ध्यान दीजिए, अशुद्धि को दूर कीजिए। बोलने में प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण, उस पर ध्यान दीजिए। लिंग पर ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है कि नहीं? उसके वचन पर ध्यान दीजिए। और क्या, यही सब है हिंदी में। और ये सब पकड़ अगर आपका हो गया, पकड़ बन गया, तो फिर हिंदी में तो आप महारत हासिल कर लीजिएगा, बहुत नंबर ले आइएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो हिंदी तो हमें अधिक से अधिक अच्छा बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, शुद्धता की पराकाष्ठा पर हमें सटीक उतरना चाहिए। तो यही है, परीक्षा की तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को तो 1 to 5 चैप्टर हम 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज करवा दिए हैं, समझे कि नहीं? व्याकरण भी 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज करवा दिए। मान करके चलिए कि इस सिलेबस को तो हम रगड़ दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ऑब्टेन नहीं कीजिएगा मार्क्स, आपको पूर्ण मार्क्स आ जाएगा। तो इससे पढ़ाने वाले को भी थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि हम इतने अच्छा से पढ़ाएं बच्चों को, इतना निष्ठापूर्वक पढ़ाए, है ना, 2-2 बार 3-3 बार उस चीज़ को पढ़ाए, फिर भी बच्चे के मानस पटल में बात नहीं अंकित हो रहा है। तो इससे थोड़ा टीचर भी भिन्न आ जाते हैं। टीचर का ढाल, टीचर की शक्ति क्या है? आप लोग हैं। आप लोग अगर सही प्रदर्शन कीजिएगा, टीचर में वो स्टेमिना आएगा, वो एनर्जी आएगी कि टीचर
जिस स्टेमिना से पढ़ा रहा है उससे डबल स्टेमिना से आपको पढ़ाएगा। और अगर आप हर तरह से माने निराशाजनक बात कीजिएगा तो टीचर भी निराश हो जाते हैं और उस स्थिति में सही रूप से नहीं पढ़ा पाते हैं, मन के उद्गार को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन जमाया हुआ रहेगा। तो जब मन प्रसन्न रहता है तो आदमी को तरह तरह के मन से तरह तरह की बातें निकलती रहती है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने क्लास के सभी टीचरों को प्रसन्न करके रखिए, और जब वो प्रसन्न रहेंगे ना तो वो तुम्हें बहुत कुछ देंगे, समझे कि नहीं। प्रसन्न नहीं रहेंगे तुम्हें वो कुछ नहीं देंगे। अगर तुम्हारे व्यवहार से वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें बहुत कुछ देंगे वो, क्योंकि जब वो प्रसन्न रहेंगे तो उनको पढ़ाने में मन लगेगा और अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर देंगे, पूरा अपना ज्ञान को जो है जो निकाल करके बाहर रख देंगे तुम लोगों के बीच। तो आज की पढ़ाई बस यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कल फिर इसी समय में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।